जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। पूर्णमासी का व्रत कब आने वाला है? मई की पूर्णमासी कब है? बैसाख की पूर्णमासी कब है? व्रत किस दिन रखना है? दान किस दिन करना है? पूजा पाठ क्या करना है जिससे कि हमें संपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति हो जाए। आज दोस्तों ये वीडियो आपको बताएगा पूर्णमासी के दिन के सभी रहस्य, जिससे कि आपके जीवन में भी एक नया सूरज चमकेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बैसाख शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णमासी की तिथि कही जाती है। इस दिन पे चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहते हैं, इसलिए इस दिन पे हम चंद्रमा का पूजन करते हैं, क्योंकि वो पूरा संपूर्ण 16 कला युक्त चंद्र होता है और यह चंद्र सौभाग्यशाली चंद्रमा कहलाता है। कृष्ण जी को भी 16 कला युक्त माना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये चंद्र बहुत ही विशेष होता है। जब बैसाख मास की पूर्णमासी का दिन होता है, उसी दिन पे बुद्ध पूर्णमासी का पर्व भी मनाया जाता है। बुद्ध देव भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। एक तरह से ये भगवान का अवतरण दिवस होता है। बुद्ध पूर्णमासी के दिन को ही पीपल पूर्णमासी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पूर्णमासी में 2 दिन प्रमुख होते हैं। एक दिन होता है व्रत की पूर्णमासी और एक दिन होता है दान और स्नान की पूर्णमासी। क्योंकि चंद्रमा जिस समय पूर्णमासी की तिथि में यानी 15वीं तिथि में होते हैं और रात के समय हम चंद्रदेव का दर्शन कर पाते हैं, उस दिन पर हम व्रत रखते हैं और अगले दिन हम दान देते हैं। कभी कभी ये दोनों तिथियां एक साथ ही आती हैं, यानी सूर्य उदया तिथि में ही पूर्णमासी की तिथि लगी होती है और उसी रात में चंद्रमा का उदय भी पूर्णमासी तिथि में होता है। ये सब आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 2022 में पूर्णमासी का व्रत मई के महीने में 15 मई 2022 की तारीख को रविवार के दिन पे रखना है और जो स्नान और दान करना है वो अगले दिन करना है 16 मई 2022 की तारीख को। देखिए, आप में से कई लोगों को पंचांग देखना नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं, हम हमेशा तिथि का प्रारंभ जो होता है वो इस प्रकार से लेते हैं कि यानी वो जो दिन में जो सुबह के समय तिथि होती है उसको उस दिन की तिथि माना जाता है। तो 15 मई को जब सूर्य उदय होगा उस समय पे पूर्णमासी की तिथि नहीं रहेगी। पूर्णमासी की तिथि दोपहर में 12:45 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 16 मई को सुबह 9:45 पे होगी। परंतु जो पूर्णमासी का व्रत है वो तब रखा जाता है जबकि चंद्रमा पूर्णमासी तिथि में हो और रात के समय ही हमें चंद्रमा के दर्शन होते हैं। आप सब ये सोचिए, चंद्रमा हमें सुबह नहीं दिखाई देता और रात के समय 16 मई को पूर्णमासी की तिथि नहीं रहेगी, इसलिए व्रत आपको 15 को ही करना है। ये व्रत का नियम है। आप सब 15 मई को व्रत करें और जो लोग दान करना चाहते हैं, जो लोग कोई विशेष महादान का इस वक्त पे विचार कर रहे हैं, क्योंकि बैसाख का महीना है, पूरे महीने यदि आपने स्नान करा है तो आपको धर्मराज के निमित्त दान जरूर देना चाहिए, इसका विशेष फल होता है। तो आप यह 16 मई को करेंगे और 16 मई को ही बुद्ध पूर्णमासी है, 15 मई को व्रत की पूर्णमासी है। अब दोस्तों इस दिन पे क्या पूजा पाठ करना है जिससे कि हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो। दोस्तों इस बार 15 मई को साथ ही साथ सूर्य की वृषभ राशि में संक्रांति भी है, तो इस दिन का विशेष महत्व है। एक तो बात है इस दिन पे पूर्णमासी है और दूसरा सूर्य की संक्रांति है। सुबह के समय जल्दी उठिए। वैसे भी जब भी व्रत होता है सुबह जितनी जल्दी आप उठ सकें उठिए। सुबह के समय स्नान करिए, सूर्य देव को जल दीजिए। रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति करोड़ों जो यज्ञों का फल होता है यह वह देती है। तो सुबह के समय अपने पास एक, यदि आपके पास तांबे का लोटा होगा तो वो ले लीजिएगा, सभी के पास होता है घर में। तांबे के लोटे में जल भरिए, 40 दाने लाल मिर्च के डालिए। आपकी जो इच्छा होगी आप देखिएगा, बस आप समर्पण भाव के साथ सूर्य देव को जल दीजिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल दे सकते हैं। नवग्रह का मंत्र हो सकता है, आप उससे भी जल दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर के पूजा के मंदिर में जाइए, हाथ में थोड़े अक्षत लीजिए, जल लीजिए। ओम विष्णु 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 ऐसा कहिए। मेरा नाम क्या है, मैं इस नगर में रहती हूँ, और इस प्रकार का सभी विवरण बोलिए
और फिर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज के दिन मैंने हे प्रभु आपका पूजन अर्चन करने के लिए पूर्णमासी के व्रत को धारण करा है। देखिए, पूर्णमासी के व्रत में दिन के समय बिल्कुल भी नमक नहीं खाया जाता है, बल्कि मैं तो दोस्तों उस दिन रात्रि में भी नमक नहीं खाती हूँ। केवल थोड़ी सी मीठी खीर, वो भी चावल की खीर नहीं खाती हूँ, केवल फलाहार वाली खीर खाती हूँ। मखाने की हो जाए, साबूदाने की हो जाए, ये खीर खा लेते हैं। बाकी एकदम व्रत ही रखते हैं, यानी फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ी बहुत एक आध कप चाय पी लीजिए, पर व्रत को व्रत की तरह से रखा जाता है। ज्यादातर पूजा पाठ के लिए ध्यान दिया जाता है। अब दोस्तों, जो लोग सत्यनारायण की कथा कराते हैं वह सुबह के समय पूजन करते हैं। स्नान के बाद पंजीरी पंचामृत का प्रसाद बनाते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उन्हें सब प्रकार से पूजते हैं और वहां सत्यदेव की कथा पढ़ के इस व्रत को करते हैं। परंतु मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन हर पूर्णमासी नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ शिव जी शंकर जी का पूजन, क्योंकि मैं 32 पूर्णमासी व्रत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरे पूर्णमासी के व्रत चल ही रहे हैं। मैं पूजा नियमित करती हूँ इसकी, हर महीने में एक बार व्रत होता है और पूजन होता है। तो सुबह के समय संकल्प लेती हूँ, भोलेनाथ शिव शंभू का स्नान कराती हूँ, विष्णु भगवान का भी पूजन अर्चन करती हूँ, सभी देवों पे फूल माला पुष्प इत्यादि जो भी है सब अर्पित करती हूँ और भगवान को फल का भोग लगाती हूँ। मैं खासतौर पे पूजा पाठ में ज्यादातर फलों का भोग लगाती हूँ। केवल पूर्णमासी में शाम के समय खीर बनाती हूँ, उसका भोग मैं सभी भगवानों को लगाती हूँ। तो इस प्रकार से पूजन अर्चन करती हूँ सुबह के समय। और व्रत का जब संकल्प ले लेते हैं तो दिन भर सिर्फ हरि नाम चलता है। ओम नमः शिवाय। हरि नाम यानी ये केवल जरूरी नहीं है कि आप विष्णु भगवान का ही नाम लें, आप जिसका भी नाम लेना चाहें। जैसे मैं शिव जी का नाम लेती हूँ, क्योंकि मैं पूर्णमासी व्रत का 32 पूर्णमासी का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। शाम के समय 4 या 5 बजे दोबारा स्नान करती हूँ, फिर सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनती हूँ, पंचामृत बनाती हूँ, दूध दही घी शक्कर शहद ये सब रखती हूँ। यदि बेलपत्री मिल जाती है, फूल मिल जाते हैं, दूर्वा मिल जाती है तो ये भी मैं पूजा में रखती हूँ। भस्म रखती हूँ, शिव जी पे चढ़ाने के लिए लाल रंग का चंदन रखती हूँ और जो भी पूजा पाठ का अधिकतम सामान मुझसे बन पाए वो इकट्ठा करती हूँ। मैंने दोस्तों एक चांदी का चंद्रमा बना के रखा है, उसका भी पूजन करती हूँ। साथ ही साथ आटे के दिए बनाते हैं। आप सभी को पता है पूर्णमासी के व्रत में आटे के दियों से पूजन करा जाता है। एक एक करके जैसे जैसे हमारे व्रत बढ़ते जाते हैं, जैसे शायद पिछली बार मैंने 13 आटे के दिए बनाए थे, क्योंकि मेरे 13 पूर्णमासी व्रत हो गए हैं। अब इस बार शायद 14 आटे के दिए बनाऊंगी। एक एक करके हर महीने जैसे जैसे आपके दिए बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका यह व्रत पूर्ण होता जाएगा। इसके अलावा शाम के लिए एक पीतल का कलश लेती हूँ। पीतल के कलश के अंदर जल भरती हूँ, थोड़ा कच्चा दूध डालती हूँ, चावल डालती हूँ और चंद्र को अर्घ्य देने के लिए ये जल रखती हूँ। शाम का समय होते ही मन मगन होके शिव जी की पूजा आराधना में लग जाती हूँ। खीर का प्रसाद बना ही रहता है। देवी लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ के लिए सभी के लिए प्रसाद निकालती हूँ। सबसे पहले भोलेनाथ को अपनी पूजा में आमंत्रित करती हूँ, एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने के बाद। उसके बाद भोलेनाथ का दूध दही घी शक्कर शहद से क्रमशः अभिषेक करती हूँ। फिर गंगा जल डालती हूँ और सादा जल डाल के भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती हूँ। निरंतर शिव जी के मंत्र का जाप करती रहती हूँ। या तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए, या जो भी किताब में मंत्र दिए रहते हैं ओम ओम, इस प्रकार से भी जाप करते हुए आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद देवी पार्वती का पूजन करते हैं और भोलेनाथ को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, उन्हें वस्त्र दिए जाते हैं, उनके ऊपर भस्मी चढ़ाई जाती है, लाल चंदन चढ़ाया जाता है, अक्षत चढ़ाए जाते हैं और माता गौरा का भी श्रृंगार जो आपसे करते बने आप करिए। कुमकुम अक्षत ये सब लगाइए और भगवान को आप भोग अर्पित करें, खीर का भोग अर्पित करें। जो अच्छे से अच्छा फल आप अर्पित करना चाहें वह अर्पित करें। केला, सेब, अनार जो भी आपसे बन पाए अच्छे फल भगवान को अर्पित करें। साथ में पुंगी फल यानी लौंग, इलायची भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इस बार भगवान शिव के 108 नाम वहीं पे बैठ के पढ़ते हैं। फिर जो पूर्णमासी व्रत की कथा है वो पढ़ते हैं। यह कथा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने माँ यशोदा को सुनाई है। इस व्रत को करने से संपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा श्री कृष्ण का कथन है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने यदि कुछ कहा है तो यह परम सत्य है, क्योंकि पूर्णमासी का दिन
आपके चंद्रमा को बलि करता है। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है उसके बच्चों का, उसके घर परिवार का भाग्य सुरक्षित होता जाता है, क्योंकि चंद्रमा को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपके पति की दीर्घ आयु हो, आपके घर में निरंतर धन का आगमन होता रहे, देवी लक्ष्मी आप पे कृपा करें, तो पूर्णमासी के दिन व्रत जरूर रखिए। इस प्रकार से पूरा पूजन अर्चन करते हैं, शिव जी और गणपति जी की आरती करते हैं। जो दिए हम जलाते हैं उन दियों को जला के हम बाहर जाके दोस्तों पूजा करना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए बाहर जाना होता है। वहाँ पे जाके भी थोड़ा रोली चंदन का पहले टीका भगवान चंद्रदेव की तरफ डाल के उसके बाद उन्हें खीर का भोग अर्पित करके फिर अर्घ्य देती हूँ। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करती हूँ, या फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमत्से नमः। दोस्तों जो दूसरा मंत्र बताया वह बीज मंत्र है, उसका जाप आप जितना अधिक करेंगे आपको चंद्रदेव उतना ही अधिक फल देंगे। इस प्रकार से पूर्णमासी का व्रत पूर्ण करने के बाद रात में एक समय थोड़ी सी खीर का भोजन प्रसाद ग्रहण करके भगवान को धन्यवाद देती हूँ। ये जीवन मिला, भगवान का पूजन अर्चन करने का मौका मिला। अब दोस्तों ये जीवन जितना हमें मिला है उसके लिए हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। कामना अभिलाषाएं सब एक तरफ और प्रभु भक्ति एक तरफ। जब व्रत करते हैं तो मन भाव विभोर हो उठता है, ऐसा लगता है प्रभु ने कितना कुछ दे दिया और मैंने क्या दिया। हमेशा भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों जब कभी संभव होता है तो ये जो खीर का प्रसाद बनाया है ये मंदिर भी लेके जाती हूँ, क्योंकि पूर्णमासी के दिन पे खीर का प्रसाद मंदिर में देने से आपको अमोघ फल की प्राप्ति होती है। मंदिर में जो लोग वहाँ पे भोजन प्राप्त करने के लिए बैठे होते हैं उनको जब आप खीर का प्रसाद देते हैं, जितना अधिक से अधिक आप बांटेंगे उतना अधिक आपको पुण्यफल प्राप्त होगा। आप करके देखिए, ये एक ऐसा उपाय है जो कभी खाली नहीं जाता। जिसका चंद्रमा अच्छा फल देने लगता है उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों ये मैं नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान का कथन है। बाकी पूर्णमासी के दिन पे छोटे छोटे उपाय हमें ज़रूर करने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जो दूध जो भगवान चंद्र को जल देने का बर्तन है उसमें कच्चा दूध डालिए। और दोस्तों जब ये पूजा पाठ करें, जब चंद्रदेव को अर्घ्य दें, यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो आप बोलिए मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खुशीपूर्ण है, मुझे अपने विवाह में बहुत प्यार की प्राप्ति हो रही है। चंद्रमा आपके इमोशन को बैलेंस करते हैं। आपके जीवन में यदि दुख है तो उसको भी सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। पर आपको अपने आप को हमेशा अफर्मेशंस में रखना है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं बहुत प्यार के साथ अपने पति के साथ जीवित हूँ। और जिन लोगों को इस समय संतान की प्राप्ति होने वाली है उन्हें कुछ समय चंद्रदेव के सामने अपने स्टमक को रखना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे को आयुष की प्राप्ति हो, उसका चंद्रमा बैलेंस रहे। साथ ही साथ चंद्रदेव को एक टक देखते हुए त्राटक जरूर करना चाहिए। चंद्रदेव को पूर्णमासी की रात में देखना, उनको देख के त्राटक करना आपके मनोबल को बढ़ाता है। लंबे समय से जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा, जिन लोगों को बहुत सारे कर्म करने का फल नहीं मिलता, जब वह चंद्रदेव को देख के त्राटक करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ जाता है और उन्हें जीवन में सफलता जरूर मिलती है। देखिए, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो जिसका मन हार जाता है वह व्यक्ति हार जाता है और जिसका मन जीत जाता है वह व्यक्ति भी जीत जाता है। आप सब जीते तरक्की करें दोस्तों, ऐसी मेरी कामना है। अगले दिन 16 मई को सुबह सुबह आपको दान देना है। दान करने के लिए आपको फिर से मैं बताऊंगी। दोस्तों आज मैं आपको पूर्णमासी के केवल व्रत के बारे में बता रही हूँ, तो आप ये सभी जानकारी का प्रयोग करिए और उस दिन पे ये सभी कार्य करिए। जिस दिन आप पूर्णमासी का व्रत रखेंगे उस दिन पे गौ माता को भोजन जरूर कराइए, क्योंकि रविवार के दिन गौ माता लक्ष्मी रूप में होती हैं और जो व्यक्ति व्रत पूजा पाठ करते हुए गौ सेवा करता है उसे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। गौ माता को एक रोटी पे गुड़ रख के ही क्यों ना खिला दें, जरूर खिलाएं, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और परिवार मित्रों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हूं आपकी एस्ट्रो दीदी नीता विक्रम। आप सबसे बहुत प्यार करती हूं, चाहती हूं आप सबके जीवन में खूब तरक्की आए, खूब सफलता मिले। और इसी प्रकार दोस्तों मुझसे जुड़े रहिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्द ही मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।